जो मोदी नहीं कर पाए वो राहुल गांधी ने कर दिया, जो सरकार नहीं कर पाई वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया के आगे मतलब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ताक में रख के या फिर ये कहें कि उसका मखौल उड़ाकर वेनेजुएला के न केवल राष्ट्रपति बल्कि उनकी पत्नी को किस तरह से वो उनके देश से उठाकर ले गए अमेरिका, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही। इस पर भारत की प्रतिक्रिया की भी बहुत आलोचना हुई। दोस्तों, भारत के अंदर जो एक विदेश मामलों का थिंक टैंक है, जो सामरिक दृष्टि से भारत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्होंने भारत सरकार की जो बयान था इस पूरे मामले में, ऑफिशियल बयान, इसकी बहुत आलोचना की। लेकिन इस बीच लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार नहीं कर पाई वो कांग्रेस कर रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए वो एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं क्या। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोची समझी रणनीति के तहत जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य अभियान छेड़ा है और उनके राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, वो इस पूरे मामले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। अब इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को, जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसे शेयर किया गया सलमान खुर्शीद द्वारा। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के जो विदेश मामलों का जो कमेटी है उसके हेड हैं और देश के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी इसमें टैग किया है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आप भारत सरकार का स्टेटमेंट देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में एक्चुअली में वो काम किया है जिसको लेकर जानकार कहते हैं कि सरकार को करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में जो ऑफिशियल स्टैंड आया है, पहले मैं आपको बताती हूं, क्योंकि उसके जरिए आपको पता चलेगा कि कहां चूक गए मोदी और कहां बाजी मार गए इस विदेश मामले में रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर बयान जारी करने में राहुल गांधी। लेकिन पहले मैं आपको कांग्रेस पार्टी का पूरा बयान दिखाती हूँ। अंग्रेजी में यह बयान है, मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ। दोस्तों, सलमान खुर्शीद द्वारा या फिर कह लीजिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ये पूरा का पूरा बयान शेयर किया गया है, जिसपे लिखा है, कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र चार्टर और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पिछले 48 घंटे में जो वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की गई है, उसकी गहरी चिंता व्यक्त करती है। राष्ट्रीय संप्रभुता और शांति, सह अस्तित्व का सम्मान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था का आधार रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट अनुमति के बिना इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली कोई भी हिंसक कार्रवाई शासन कला के प्राचीन नियमों के लिए खतरा पैदा करती है और वैश्विक स्थिरता को कमजोर करती है। कांग्रेस आग्रह करती है कि वेनेजुएला की जनता की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता के सिद्धांतों के द्वारा गारंटीकृत वेनेजुएला के संसाधनों का उपयोग वेनेजुएला के जनता के कल्याण के लिए स्थापित किया जाए। हालांकि इसमें भी होशियारी दिखाई गई है, ट्रंप का जिक्र नहीं किया गया, ट्रंप की आलोचना नहीं की गई है, यूएस की आलोचना की गई है कि यूएस ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला किया, हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उसको उल्लंघन बताया, चार्टर का उल्लंघन बताया। साथ में ये भी बताया कि वेनेजुएला के जो संसाधन है, जिन पर अमेरिका की नजर है, जिसके लिए सब कुछ किया गया, तेल के खेल के लिए, वो केवल वेनेजुएला की जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अब आप इसको देखिए, यहां पर कहीं अमेरिका का जिक्र नहीं है। पूरे स्टेटमेंट में अमेरिका का जिक्र ही नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला लिखा गया है, अमेरिका का जिक्र नहीं है। ट्रंप तो छोड़िए, और तो और बस वहां पर जो इतने भारतीय हैं उनको बताया गया है कि आप इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। इस पर बहुत से लोगों ने भारत सरकार की आलोचना की थी कि ये जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने अमेरिका की आलोचना नहीं की, ऐसा करके लॉन्ग टर्म नुकसान कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं कोई इस तरह की पत्रकार नहीं हूं कि मैं आपको ऐसी बात परोसूं, ऐसी चीज बोलूं कि मोदी को सुना देना चाहिए था ट्रंप को, मोदी विश्वगुरु नहीं है क्या, मोदी में हिम्मत नहीं है क्या। मैं इस तरह की बात नहीं करूंगी, थोथी बात नहीं करूंगी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोलती हूँ। भारत इस वक्त तलवार की धार पर चल रहा है। अमेरिका ने ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा रखा है, ठीक है, आप जानते हैं उससे एक्सपोर्ट कितना प्रभावित हुआ है, हमारी कितनी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, सब जानते हैं। ऊपर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से भारत को अपमानित किया है, कल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला है कि प्रधानमंत्री उनको खुश करने में लगे हैं।
ये भी अपने आप में मतलब उसके बावजूद भी भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ये बताता है कि भारत सरकार इस वक्त ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव में है। और लेकिन दोस्तों जानकार ये बताते हैं कि अगर भारत सरकार ये सोच रही है कि ट्रंप के संभावित टैरिफ से बचने के लिए इस तरह के बयान देकर हम बच सकते हैं, तो वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि कल तो ट्रंप ने अपने बयान में बोल दिया हम अभी और टैरिफ लगा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अमेरिका की आलोचना करे बिना आप ट्रंप को खुश कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी खुश नहीं है, खुलेआम आपकी छीछालेदर कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 48 घंटों से कांग्रेस सिलसिलेवार तरीके से इंदिरा गांधी की खूब पुराने इंटरव्यूज शेयर कर रही है, उनकी बोली बातें शेयर कर रही है, जिसमें इंदिरा गांधी 71 के युद्ध के दौरान कहती है कि अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी ना हमको कि 7th फ्लीट आ रही है, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वीं फ्लीट आ जाए चाहे 70वीं फ्लीट आ जाए, भारत किसी से नहीं डरता। इसके अलावा इंदिरा गांधी का एक कोट है जो कांग्रेस द्वारा देखिए शेयर किया गया है कि जो भारत का भविष्य है वो केवल भारत डिसाइड करेगा और वो खुद भारत ही तय करेगा। हम आई डोंट थिंक इट्स एनीबडी एल्स बिजनेस, ये इंदिरा गांधी ने बोला था, मुझे नहीं लगता ये किसी और का काम है, हम खुद डिसाइड करेंगे हमारा भविष्य क्या है। और इंदिरा गांधी इसके लिए मतलब जानी जाती थी। इंदिरा गांधी की विदेश नीति आप सोचिए उस वक्त में जब भारत इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर भी नहीं था, मतलब आपने अमेरिका को न केवल मुंह पर सुना दिया बल्कि आपने रूस के साथ अलाइन किया, वर्ल्ड ऑर्डर को आपने किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया। मतलब इंदिरा गांधी और मोदी की विदेश नीति का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। वो इसलिए भी नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि तब और अब के हालात में बहुत फर्क आ गया है। ट्रंप के आने के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है। अब भारत के लिए इसमें क्या, आप कहेंगे कि भारत सरकार ने आलोचना नहीं की अमेरिका की, कांग्रेस पार्टी ने कर दी। इनफैक्ट आलोचना ही नहीं की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं वो बहुत दिन टिकते नहीं है। हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोग चले गए, जो लोग विश्व शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं। मतलब ट्रंप के लिए कितने इनडायरेक्टली कड़े शब्दों के इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ दोस्तों, अमेरिका ने जो ये किया है ना, इससे लॉन्ग टर्म नुकसान भारत को भी है। कैसे समझिए, सबसे पहली बात तो भारत जो पिछले 10 सालों से अपने आप को ग्लोबल साउथ का आवाज, ग्लोबल साउथ की वॉइस बोल रहा था। ग्लोबल साउथ की वॉइस आप ऐसे कैसे बनेंगे? आपने जिक्र तक नहीं किया अमेरिका का। अरे आप ट्रंप का नहीं करते तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अमेरिका की तो आलोचना कर सकते थे। फिर आप ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे बनेंगे? देखिए चीन क्या कर रहा है, चीन ने कोई सैन्य अभियान थोड़ी छेड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के समर्थन में, लेकिन कम से कम बयान दे रहा है कि इस तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिर ऐसे मौके पर ग्लोबल साउथ की आवाज अगर आप अपने आप को मानते हैं तो फिर आप प्रूफ कीजिए ना। आप प्रूफ कहां कर रहे हैं? दोस्तों मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता चुकी हूँ, जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया है ना, ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर ईरान में होनी है और वो होके रहेगी। अमेरिका अपना जो एडवेंचर ईरान को लेकर है उसकी नजर ईरान के तेल खदानों पर भी है, वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, जब कुछ वक्त पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे तो हमने वेनेजुएला से तेल खरीदा था। अब आप देखिए आने वाले भविष्य में अब अगर हम वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो उसके लिए भी हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड डील पर बात अभी बनी नहीं है, वो कन्वर्सेशंस जारी हैं। दूसरा, अगर कल को अमेरिका ईरान पर भी ऐसा ही कोई सैन्य अभियान छेड़ देता है या कुछ भी ऐसा कुछ कर देता है इजराइल के जरिए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे लिए तेल खरीदने के संसाधन कितने कम हो जाते हैं तब, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं। भारत और चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का। फिर हमारे कितने सीमित संसाधन हो जाते थे। रूस के लिए हमारे दरवाजे आपने बंद करवा दिए। वेनेजुएला में अब आपने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। फिर आपकी नजर किस पर है? ईरान पर भी है। और ये जो विस्तारवादी सोच होती कहीं नहीं जाके नहीं रुकेगी, ये ग्रीनलैंड पर भी जाएगी। ग्रीनलैंड को लेकर तो खुलेआम बयान दे रहे हैं ट्रंप। तो फिर यूरोप तो सोचे यूरोप को क्या करना है, लेकिन भारत को क्या करना है, इसको लेकर भारत को तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए भारत की कोई सुने या ना सुने, आज नहीं, इन करीब 75-78 सालों का हमारा इतिहास है। हमें कोई सुने ना सुने, लेकिन हम सिद्धांतों की बात करते रहे हैं कि सिद्धांत ये कहते हैं कि ये जो है ये गलत है, ये जो है ये सही है। कम से कम आप सिद्धांतों की बात तो कर सकते थे, आपने सिद्धांतों की बात भी नहीं की। आज आप सोचिए दोस्तों, ये तो ऐसा हो रहा है कि दुनिया के जितने बड़े महाशक्तियां हैं या बाहुबली हैं, वो अपने लेवल पर जो उनको सूट करता है वो कर रहे हैं। मतलब अब तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो बहुत छोटी कार्रवाई कर दी यूक्रेन में,
आप सोचिए, किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को आप उठाकर ले गए, ऐसा सुना है पहले कभी आपने? ट्रंप ने वो कर दिया, रूस ने यूक्रेन पे कर दिया। आपको क्या लगता है चीन चुप बैठा रहेगा? दोस्तों, चीन की नजर ताइवान पर है, और आज से नहीं है, शुरुआत से है। और ताइवान पर नजर, ताइवान पर चीन का किसी भी तरह का कंट्रोल मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। कैसे? देखिए दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स पर पहले से ही दुनिया भर में चीन का कब्जा है, ठीक है। चीन का एक बहुत बड़ा, चीन ने वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। ताइवान सेमीकंडक्टर्स का गढ़ है, सेमीकंडक्टर्स ही भविष्य और वर्तमान है। हम तो सेमीकंडक्टर्स हमने अब शुरू किए बनाना, हम तो अभी उसकी बहुत स्टार्टिंग ही एज में है। अगर ताइवान पर किसी भी तरह से चीन ऐसा कोई एडवेंचर करता है तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, आप सोचिए। और चीन की विस्तारवादी नीति आप जानते हैं भारत को लेकर किस तरह के, भारत के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर वो किस तरह का बयान देता है। तो ये जो वर्ल्ड के ऑर्डर का डिसऑर्डर हुआ है, इसमें भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट हो सकती थी, क्योंकि आप न केवल, क्योंकि आप खुद कहते हैं ना, आप साउथ एशिया की वॉइस हैं, आप विश्व गुरु हैं। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि आने वाला जो भविष्य है, इंटरनेशनल जो स्थितियां हैं, उसको देखकर भारत के लिए कोई बहुत स्वर्णिम और बहुत अच्छा रहने नहीं वाला है। ऐसे हालात में भारत किस तरफ झुकेगा, किस तरफ नहीं झुकेगा, अपने आप को कहाँ रखेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में चीन गए, उसके बाद पुतिन भारत आए। अमेरिका की जो टैरिफ अमेरिका ने दुनिया भर में थोपा दादागिरी करके, मतलब आप सोचिए, दुनिया भर के ट्रेड नियमों का उल्लंघन ही तो है ये। क्या है ये? आप जिसका जितना मन किया आपने उस पर उतना टैरिफ ठोक दिया, आपकी मर्जी चल रही है, क्योंकि भाई आप पूरी दुनिया में व्यापार कंट्रोल कर सकते हैं, आपने दिखा दिया। तो भारत, चीन और रूस ने एक कोशिश की दिखाने की कि देखिए हम ब्रिक्स को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है, वो चीन, रूस और भारत को भी तो एक तरह से जवाब है कि डॉलर के खिलाफ खड़े होने की जो हिम्मत करेगा उसका यह असर होगा, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अगर ऑफिशियली इस तरह का बयान दे सकती है वेनेजुएला के मामले में, तो फिर भारत सरकार जो एक, आप कह सकते हैं कि फूक फूक कर कदम रख रही है, क्या उसका कोई फायदा होगा? क्या उससे हमको कोई रियायत मिल जाएगी अमेरिका से अलग से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।